नमस्कार। हमारे बीच में एक वेटनरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट हैं। हम आपको बता दें कि यह प्रकरण है मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेओ, ग्राम पंचायत हिनौती और सिधा के बीच में एक अवैध बाड़ा जो बनाया गया है। पिछले कई वर्षों से बनाया जा रहा है। कई बार उसको पुलिस ने तुलवाया, पिछले वर्ष भी प्रकरण आया था, लेकिन अभी हाल ही में पुनः यह बनाया गया है अवैध बाड़ा और उसमें लगभग 100 के आसपास मवेशी बांधे जाते हैं। अब उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, इसकी वजह से समय समय पर उनके मरने की भी सूचनाएं आती रहती हैं। अभी हाल ही में पता चला कि ग्राम पंचायत सिदहा जो कि जिला रीवा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो बाड़ा बनाया गया है भमरिया नामक स्थान पर हिनौती समिति के पास में, आज सुबह लगभग 10:30 पौने 11 बजे जाकर के वहाँ पे देखा गया तो एक गाय बीमारी अवस्था में थी। उस गाय के बारे में जानकारी नहीं थी कि उसको क्या बीमारी है। तो यहाँ के जो वेटनरी सर्जन हैं, असिस्टेंट वेटनरी सर्जन श्री विवेक मिश्रा, उनको सूचित किया गया। गढ़ के वेटनरी सर्जन हैं और उन्होंने अपने कनिष्ठ को सूचना दी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? संतराम साहू, पशु औषधालय हिनौती। ये बताएं कि आपको ये जो जानकारी मिली गाय के विषय में, ये आपको कहाँ से जानकारी मिली? सबसे पहले डॉक्टर साहब गढ़ पशु चिकित्सा अधिकारी दिए। पशु चिकित्सक देगा। क्या शुभ नाम है उनका? डॉक्टर विवेक मिश्रा। हाँ, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी को मैंने स्वयं सूचना दी थी इस विषय में और उन्होंने आपको सूचित किया होगा और उन्होंने मुझे भी बताया कि आप यहाँ पे आ रहे हैं उसकी चेकिंग। क्या आपने पाया उस गाय के विषय में? तो कमजोरी हालत है उसकी। कमजोर हालत है गाय की? उसकी बीमारी कुछ नहीं, कमजोर है, खाने से त्रसित है, इसलिए वो है। उसके लिए कुछ इंजेक्शन एंटीबायोटिक कुछ दे दिए हैं जी। और कुछ एंटीबायोटिक का वो दे देते हैं। तना तो हमारे पास आई है, वो तो चारा भूसा हमारे पास नहीं है। जी, तो आपका सीधा सीधा कहना का मतलब है कि उसको चारा भूसा पानी समय पर ना मिलने से ऐसी स्थिति हुई है। और कौन सी आपने दवाई उसको दी कमजोरी के लिए? एम्पिसिलिन है और आपके बेलामिल है, विटामिन जी, विटामिन वगैरह दर्द की दे दिए हैं। जी। तो क्या ये दवाई खाने भर से उसको राहत मिल जाएगी? नहीं, कोई काम नहीं करेगा। उसको चारा भूसा पानी चाहिए? वही काम होगा, नहीं तो मर जाएगी। मर जाएगी। तो चलिए, असिस्टेंट महोदय जो हमारे यहाँ पे कंपाउंडर वेटनरी के बैठे हुए हैं, इन्होंने इस तरह से इस विषय में बताया कि कैसे कमजोरी की वजह से, चारा पानी ना मिलने की वजह से, समय पर उनकी व्यवस्था ना होने की वजह से यह समस्याएं हो रही हैं। और यह हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रकरण पहले भी प्रशासन के समक्ष रखा गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई यथोचित समाधान नहीं हो पाया है। ना ही शासन प्रशासन ने कोई सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर कहें एक गौशाला का निर्माण करवाया है जिसमें पशुओं को वहाँ पर रखा जाए, उनकी उचित समुचित व्यवस्था हो। और यहाँ के जो तथाकथित अपने आप को किसान मानते हैं और कुछ दबंग किस्म के किसान हैं जिन्होंने अवैध तरीके से जंगली भूमि पर और जो राजस्व की भूमि है वहाँ पर जो उन्होंने कब्जा कर लिया है, और उस बात को वहाँ पर करने के बाद अब खेती बाड़ी का काम करते हैं और कहते हैं कि हमारी खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है। रोज़ नुकसान करते हैं, जंगली पशु नुकसान करते हैं अथवा इस तरह से आवारा पशु नुकसान करते हैं। समस्या इस बात की है कि हर चीज़ के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन क्या इन पशुओं की केयर करने के लिए कोई विभाग नहीं है? क्या इनकी केयर करने के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं है? क्या इनके केयर के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि इनकी आकस्मिक मौत इस तरह से ना हो, उनको खाने पीने, चारा घास ना मिलने, पानी ना मिलने की वजह से या उचित छाया की व्यवस्था ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो? इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही चिंतनीय है। हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं ये इधर से कलवारी रोड होते हुए जाता है, क्योटी कलवारी मार्ग है, सीधे कटरा से जुड़ करके एक इधर इलाहाबाद चाकघाट की तरफ चला जाता है, दूसरा इधर से मनगमा रीवा की तरफ चला जाता है। और ये जो मार्ग आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से क्योटी मार्ग है, क्योटी कलवारी, और ये सीधे बैकुंठपुर देवास से होते हुए रीवा चला जाता है। और हम यहाँ पे पांडे ढाबा के पास बैठे हुए हैं, यहीं पर हम एकत्रित हुए थे और इन डॉक्टर असिस्टेंट महोदय को यहाँ पे हमने बुलाया। इन्होंने किस तरह से गाय का परीक्षण करके इन्होंने वस्तुस्थिति के बारे में बताया और हम यही चाहेंगे कि इसमें शासन प्रशासन तन्मयता से लगे, तत्पर होकर के लगे और जो पशुओं की समस्या है उसका समाधान हो पाए। और साथ में जो किसान भी अपनी समस्या रख रहे हैं समय समय पर, उनकी भी समस्या का समाधान हो। लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की समस्या के समाधान के लिए ऐसा ना किया जाए कि उनको अवैध तरीके से बाड़ा बनाया जाए, पशुओं को इस तरह से बेड़ करके रखा जाए, उनको चारे पानी से वंचित किया जाए जिसकी वजह से उनकी कमजोरी से तड़प तड़प के इस तरह से मौत हो जाए। इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक मानवाधिकार एवं पशु प्रेमी, आपको मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेओ, ग्राम पंचायत हिनौती और सिदहा के पास भमरिया नामक स्थान से वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।